वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। इस्लामाबाद में रात से बारिश जारी, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और मजीद बारिश का इम्कान है। दुबई परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। दुबई काउंसिल खाने ने मैयत मुंतकिल करने के लिए एनओसी जारी कर दिया। मैयत सुबह 11 बजे अल मखतूम एयरपोर्ट से रावलपिंडी रवाना की जाएगी। परवेज मुशर्रफ का कैरियर हंगामा खेज रहा। 12 अक्टूबर 1999 से 18 अगस्त 2008 में सदारत छोड़ने तक जिंदगी में कई नशेबो फराज आए। 2008 में नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने पर सदारत छोड़ना पड़ी। नवाज हुकूमत ने साबिक सदर पर प्राइम इमरजेंसी लगाने के बायस गद्दारी का मुकदमा किया। अदालत ने परवेज मुशर्रफ की गैर हाजिरी में सजा सुनाई। परवेज मुशर्रफ की रोहलत पर इजहार अफसोस। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और फौजी सरबराहान समेत सियासी व अस्करी क़यादत की ताज़ियती पैगामात नवाज शरीफ ने भी ट्वीट किया। परवेज मुशर्रफ का जज्बे खाकी पाकिस्तान लाया गया तो शायान शान तरीके से तदफीन करेंगे। रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मोहसिन है। आमिर होने के बावजूद मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को जिंदा किया, आज़ाद मीडिया की बुनियाद रखी। परवेज मुशर्रफ भारत के नाकाबिले तस्खीर दुश्मन थे। कांग्रेस ने रुकन असम्बली शशि थरूर का साबिक आर्मी चीफ की रोहलत पर इजहार अफसोस। ट्वीट में कहा, परवेज मुशर्रफ 2002 से 7 के दरमियान इलाकाई अमन की हकीकी आवाज बनकर उभरे। जेब भरो तहरीक चला रहा था और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। और ये वो ब्लंडर था जिसने एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। पहली बार बेफैज हुए हैं तो इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि फैज के सर पर सियासत करते रहे, उसकी बेसाखियों पर सियासत करते रहे। जेबें भरने वाला लोगों को जेलें भरने का दर्ज दे रहा है। खुद बंकर में छुपा बैठा है, खवातीन से कहता है घरों से निकल आओ। मरियम नवाज के इमरान खान पर लफ्जी वार। मुल्तान में वर्कर कन्वोकेशन से खिताब में कहा, घड़ी चोर से मौशी तबाही का हिसाब लेंगे। नवाज शरीफ का दौर निकाल दिया गया तो मुल्क में सिर्फ खंडरात बचेंगे। जेल भरो तहरीक शुरू करोगे, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। हर चीज मुहैया करेंगे, खाने की पीने की, लेकिन एक चीज मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। जेल भरने वालों का इलाज खुद करूंगा, हकीम राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया। कहा, इमरानी टोले ने 2014 से धरनों और नफरत की सियासत के सिवा कुछ नहीं किया। नून लीग इलेक्शन से नहीं घबराती, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले सुन ले, पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। इमरान खान के ऊपर आपने 65 पर्चे कराए। इमरान खान के प्लेटलेट्स कायम है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स नहीं है जो नीचे आ जाएंगे। पीटीआई छापों, गिरफ्तारियों और मुकदमात से नहीं डरती। हम कोई नवाज शरीफ हैं कि प्लेटलेट्स गिरने का बहाना बनाकर बाहर भाग जाएं। फवाद चौधरी के लफ्जी वार। फारूक हबीब ने कहा, एक कॉल की देर है, कारकुनान सड़कों पर होंगे। परवेज खटक ने कहा, हालात जैसे भी हों इमरान खान के साथ डट कर खड़े रहेंगे। इमरान खान कहते रहते हैं कारकुनान अपनी मर्जी करते हैं, तारीखों पर नहीं आते। शहबाज गिल का शिकवा। कहा, मेरे खिलाफ पार्टी की हिमायत पर मुकदमात बने, पेशी पर आऊं तो मालूम होता है कि किसी जाती जुर्म की बुनियाद पर पेशियां भुगत रहा हूं। इमरान खान ने कानून का शिकंजा टाइट होते देखा तो घबराकर जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। हाफिज हमदुल्ला की तनकीद। कहा, लोगों को जेलों में डालने से पहले इमरान खान खुद गिरफ्तारी दें। पीटीआई ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली। इमरान खान की हिदायत पर जेल भरो तहरीक की तैयारियां तेज। तंजीमी अहदेदारों को अहदाफ सौंप दिए गए। पहले मरहले में 500 कारकुनान गिरफ्तारी पेश करेंगे।
मोहलत पर मोहलत मांग रहे हैं। पीटीआई के 81 मुस्ताफी अरकान अब भी पार्लियामेंट लाजिस की रिहाइशगाहों पर काबिज है। इंतजामिया ने बार बार खबरदार किया, डेडलाइंस दी मगर बेसूद। सरकारी रिहाइशगाहें खाली करवाने के लिए हतमी ऑपरेशन आज मुतवक्किल। इल्जाम तराशी और किरदार कशी के केस में गिरफ्तार साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का जेल में मेडिकल चेकअप। डॉक्टर्स ने मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। बुखार, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन का मुआयना किया गया। IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है, एक एक चीज देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। IMF वफ्द इस्लामाबाद में मौजूद है, एक एक धेले की सब्सिडी चेक कर रहा है। खजाना और तिजारत की किताबें खंगाल रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बता दिया, कहते हैं मुश्किल सूरत हाल से सबको मिलकर निपटना होगा। वक्त आ गया है कि मुल्क को एटमी ताकत के साथ मौशी ताकत भी बनाया जाए। पाक IMF मुज़ाकरात में पेशरफ्त, आलमी मालियाती इदारा, किसान पैकेज और बलोचिस्तान ज़रिए ट्यूबवेल्स और आज़ाद कश्मीर की सब्सिडी पर आमादा। एक्सपोर्टर्स के लिए तवानाई सब्सिडी के खात्मे और महसूलात में शॉर्टफॉल पर इख्तिलाफात बरकरार। तरक्याती फंड्स और अखराजात में कटौती की तजवीज़। मुज़ाकरात कल भी जारी रहेंगे। IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करने के दावादार आलमी मालियाती इदारे के वफ्द के सामने भीगी बिल्ली बन गए। शाह महमूद कुरैशी की तनकीद, कहा जाली हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी करके महंगाई के पहाड़ तोड़े। टैक्सों की भरमार करके आम आदमी का भुरकस निकाल दिया। इसका नतीजा हुक्मरान इलेक्शन में देखेंगे। IMF से मुश्किल मुआहिदा करके इमरान खान बारूदी सुरंग बिछा कर गए। एहसन इकबाल की तनकीद, किला अहमदाबाद में नादरा दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। PTI कारकर्दगी से नाला लोग इलेक्शन में नून लीग को कामयाब करवाएंगे। हमने आपसे कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो इलेक्शन नहीं होगा और नहीं हुआ है वो इलेक्शन। और इस इलेक्शन को दोबारा वापस लेने के लिए आज अगले हफ्ते आज के दिन ही इस वक्त पूरा कराची उस जगह पे होगा जिसके बारे में हम फैसला करेंगे। कराची की सियासत में नई हलचल। MQM ने 12 फरवरी से बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं मुल्क नाजुक सूरत हाल से दो चार है, फैसले करने वाला कोई नहीं। कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में 9 सीटों पर इंतखाबात लड़कर कामयाबी हासिल करेंगे। शादी के जश्न में खुशी मनाने का वखरा स्टेशन खानेवाल में शादी की अनोखी तकरीब। बारातियों पर 5-5 हज़ार के नोट निछावर किए गए। मोबाइल फोन, घड़ियां, चॉकलेट्स, करीमें बांटी गई।